हाँ जी बेटा, बीएससी थर्ड ईयर। टॉपिक है हमारा रीमन इंटीग्रेशन। जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, अगर किसी भी फंक्शन का हम अपर सम निकालते हैं, यूपीएफ जिसको बोलते हो, और आप एलपीएफ निकालते हो, अगर डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए और एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर है, या ये कह लीजिएगा कि डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाए, वो फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाता है। तो मैं एक बॉक्स में बात लिख रहा हूँ, और हम प्रूव कर रहे हैं कुछ कि अगर हम ये साबित कर दें कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ आपका एप्सिलॉन से कम हो जाए, तो वो फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाता है। थ्योरम है एक, prove that every continuous function is Riemann integrable. Prove that every continuous function is Riemann integrable. ये आपको प्रूव करना है थ्योरम को। देखो बेटा, मैंने मान लिया let f be a function, f आपके पास कोई भी फंक्शन है which is continuous on closed interval a b। मैंने मान लिया कि मेरा फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई भी फंक्शन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देयरफॉर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं बेटा। यूनिफॉर्मली के मुताबिक देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, however small, there exist delta greater than 0 such that अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें, कैसे मैंने x डैश और x डबल डैश कोई भी दो नंबर ले लिए उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दरमियान, और यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, उनकी इमेज का जो डिफरेंस है, इमेज क्या रही, एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डबल डैश, उनकी इमेज का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम रहेगा वेयर या व्हेन एवर, जब हम उन दोनों नंबर का डिफरेंस किसी डेल्टा से कम लेते। ये बेटा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन है। ठीक है जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, एक्स डैश और एक्स डबल डैश, कोई भी दो नंबर ले लिया उस इंटरवल के दरमियान, तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस डेल्टा से कम है, तो उनकी इमेज का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम रहेगा। और ये ए बी के अंदर कोई भी नंबर ले लो, उन सभी दो नंबर के लिए ये बात वैलिड है। कब? जब मेरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। अब यहां पर ना थोड़ी सी स्कीम क्या चलाई मैंने, अपना रिजल्ट प्रूव करने के लिए मैंने ये पॉजिटिव नंबर होता है बी माइनस ए लिख दिया। बी मेरा ए से बड़ा है तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए करने से वो पॉजिटिव ही रहता है। ये चीज मैंने जान के लिख दिया, ये मेरी को रिजल्ट प्रूव करने में मदद करेगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, हम एक पार्टीशन बनाते हैं इंटीग्रेशन के लिए। लेट पी इज इक्वल टू, पार्टीशन किया उस क्लोज्ड इंटरवल का,
ये मेरा x नोट रहा, x1 रहा, x2 रहा, xn रहा, is equal to b. Let p be any partition. Let p be any partition of AB. हमने क्या किया, पूरे इंटरवल की पार्टीशंस कर दिया विद, ये होता नॉर्म, NORM बोलते हैं, नॉर्म, नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, यानी कि पार्टीशन की जो विड्थ है ना वो 3 से 3 कर दिया, 3 से 3। भाई मैंने कहा था ना कल भी जितना ज्यादा पार्टीशन की विड्थ करोगे उतना एरर आएगा, तो 3 से 3 कर दिया, यानी कि नॉर्म लेस देन डेल्टा। नॉर्म मीन होता लेंथ। अच्छा जी, अब बात लिखते हैं, ऊपर लिख रहा हूं, हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल AB। अगर फंक्शन पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, therefore it is continuous, it is continuous on, उसके हर सब इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस रहेगा, xi माइनस 1 xi क्या है, उसके हर सब इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ए बी के जितने सब इंटरवल बनते हैं ना, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताए थे, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पूरे इंटरवल के अंदर, यानी कि उसके हर सब इंटरवल में भी आपका क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब हमें पता है कि जैसे मैं पार्टीशन करता था तो फंक्शन एक पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेता था, छोटी रेक्टेंगल के लिए, बड़ी रेक्टेंगल के लिए बड़ी वैल्यू लेता था। मैंने मान लिया देयरफॉर स्मॉल mi छोटी वैल्यू है, जो f मान लीजिएगा किसी ci पे लाई किया, और कैपिटल mi आपके पास कोई वैल्यू है जो किसी di पे लाई। ठीक है, नॉर्म ऑफ p हमें डेल्टा से कम दिया ही हुआ है। ठीक है, नॉर्म ऑफ p डेल्टा से कम है, तो इसका मतलब क्या रहा, हर सब इंटरवल की जो लेंथ है, नॉर्म किसको होता है, लेंथ, यानी कि हर सब इंटरवल की लेंथ किससे कम रहेगी, डेल्टा से कम रहेगी। और देखो, क्योंकि जो जो मेरे नंबर हैं वो ci और di कहां से आए हैं, वो किसी न किसी xi माइनस 1 टू xi का पार्ट है। ठीक है जी बात, देयरफॉर di माइनस ci का भी जो डिफरेंस है वो किसी डेल्टा से कम रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने क्या बताया बेटा, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन टोटल इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसके हर सब इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में या तो छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर। तो मैंने, और नॉर्म ऑफ पी डेल्टा से कम है, का मतलब हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो डेल्टा से कम है। सी डी जो मैंने पॉइंट लिए वो किसी न किसी सब इंटरवल के पॉइंट है, और डी माइनस सी भी डेल्टा से कम रहेगा, क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं कि नॉर्म जो है वो डेल्टा से कम है। अब अगली बात है, देयरफॉर कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi को मैंने कैसे लिखा, देखो कैपिटल mi एक बड़ा नंबर है, स्मॉल mi छोटा नंबर है, तो अगर हम इस बात का मैग्नीट्यूड ले लें या ना ले लें वो सेम ही रहता है, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज लिख लो या आप उसका मोड लिख लीजिएगा, वो एक ही बात है। अब इसमें कैपिटल mi की वैल्यू किसके बराबर है, ये मेरे पास आ जाती है f ऑफ di के ऊपर, स्मॉल mi की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, दैट इज f ऑफ ci के बराबर। अब ऊपर हम कह चुके हैं कि जो मेरे पास पिछले में जब हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का देखना बेटा, उसमें मैंने लिखा था f ऑफ, या आपको याद हो, f ऑफ x डैश माइनस f ऑफ x डबल डैश की जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस c है। तो वहां पर ये x डैश और x डबल डैश क्या थे, ये x डैश और x डबल डैश a b इंटरवल के कोई पॉइंट थे। सेम सिचुएशन यहां है, ci और di भी क्या है, उस इंटरवल के कोई पॉइंट है। तो वही उसी बात को ध्यान रखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन
बी माइनस ए। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अगर हम ये साबित कर दें कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ, अगर हम ये साबित कर दें कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ एप्सिलॉन से कम है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब यूपीएफ को क्या लिखते हैं, यूपीएफ को लिखते हैं कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये लिखते हैं स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस बात को इकट्ठा कर दिया, summation of I varies from 1 to n, capital Mi minus small mi into delta I। ठीक है, इस बात को इधर से हमने कहा था कि कैपिटल Mi और स्मॉल mi का डिफरेंस है वो किससे कम है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से कम है। देयरफॉर ये आ जाएगा यूपीएफ माइनस एलपीएफ is less than summation of I varies from 1 to n। ये चीज आ जाती है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू डेल्टा आई। ये चीज क्या रही, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, मैंने बाहर ले लिया बेटा क्योंकि वो आई पे डिपेंड नहीं करता था। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज डेल्टा आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये मेरा क्या रहा डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या होता है, डेल्टा आई होता बी माइनस ए, डेल्टा आई होता सारी वैल्यू का डिफरेंस, इंटरवल की सारी वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज बी माइनस ए। और इसीलिए मैंने वो शुरू में बी माइनस ए इसके नीचे इसलिए लिखा था। तो देयरफॉर मेरे पास ये बात प्रूव हो जाती है, इट इज यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और जब एक बार ये साबित हो जाए कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ एप्सिलॉन से कम है तो इसका मतलब फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, therefore function is रीमन इंटीग्रेबल। चलो बेटा एक और थ्योरम लिखो। थ्योरम क्या, प्रूव दैट every monotonic function, prove that every monotonic function defined in closed interval AB, defined in closed interval AB, every monotonic function defined in closed interval AB is Riemann integrable, that is Riemann integrable। हाँ जी, let function is Riemann integrable, function is Riemann integrable on A। मैंने मान लिया कि फंक्शन मेरा क्या है, रीमन इंटीग्रेबल। सॉरी वो तो प्रूव करना है, क्या बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फंक्शन इज मोनोटोनिक, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक हमें दिया है बेटा, मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल ए बी। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या बेटा मोनोटोनिकली आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है,
एक मिनट। तो ना ये थ्योरम के ना दोनों ही पार्ट हैं, इंक्रीज से भी है और डिक्रीज से भी है। मैं इसको ना मोनोटोनिकली इंक्रीज के कंसेप्ट से करा देता हूँ। फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये। एक मिनट। हाँ जी, अगर फंक्शन आपका मोनोटोनिक है, हमने मान लिया एज्यूम दैट फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मैंने मान लिया। जब इंक्रीज कर दिया, देयरफॉर कोई दो नंबर ले लिए मैंने, एक्स डैश और एक्स डबल डैश, जो उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर लाई कर रहे हैं। एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे लाई कर रहे हैं। अब देखो, देयरफॉर अगर वैल्यू एक्स डैश एक्स डबल डैश से छोटा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर लेगा और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर लेगा बेटा। यही बात होती है। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर। अब मैंने अपनी मर्जी से मान लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई मैंने नंबर मान लिया। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, पार्टीशन की बात जरूर करते हैं। लेट p इज इक्वल टू पार्टीशन हमारी a, दैट इज इक्वल टू x नोड, x1 x2 xn is equal to b. Let p be partition of the closed interval. मैंने क्या ले लिया, p मान लीजिएगा कोई भी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर विद, अब देखो ये हर थ्योरम पे थोड़ा सा ये स्कीम याद रखनी, विद नॉर्म ऑफ p। पिछली बार तो हमने डेल्टा से कम ले लिया, ये स्कीम है बेटा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एफ ओ बी बड़ा है इसलिए एफ ओ बी पहले आ गया, +1। ये थोड़ा सा ये चीज मैनिपुलेट कह सकते हो, और ये पॉजिटिव है, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। अब क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वो हर सब इंटरवल पे मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या रहेगा, वो स्मॉल एम आई छोटी वैल्यू लेगा, छोटी, और एक बेटा कैपिटल एम आई ले लिया, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर और छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर। और आई मेरे पास मान लीजिएगा हमने उसके n टुकड़े किए, या ये कह सकते हो सी आई की छोटी वैल्यू यहां पर क्या है, ये लिखी छोटी वैल्यू है x के पैरों में i-1, और बेटा बड़ी वैल्यू है आपके पास इंटरवल मुताबिक। अब हमारी टेंडेंसी क्या है, अगर हमें उसको रीमन इंटीग्रेबल साबित करना है, का मतलब यूपीएफ माइनस एलपीएफ को लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। यूपीएफ माइनस एलपीएफ का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई, summation of I varies from 1 to n, small mi into delta I. This is summation of I varies from 1 to n. This is capital Mi minus small mi into delta I. अच्छा, यहां से देखिएगा डेल्टा आई आपके पास से, मेरे पास यहां से एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, देखो ना, समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आई मेरे पास क्या है, ये नंबर है मेरे पास एफ के पैरों में एक्स आई, स्मॉल एम आई है एफ के पैरों में एक्स आई -1,
ये चीज रहा। और आपके पास जो नंबर है नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, जो है ना, देखो मैंने कल बात बताई थी, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख रहा, एक मिनट बताता हूँ बेटा, इनटू डेल्टा आई जो है, ये मेरा नॉर्म ऑफ पी किससे कम है, डेल्टा से, ये मेरा सारा डेल्टा है, और डेल्टा लिख दिया मैंने एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1। ये मेरे पास बेटा डेल्टा, थोड़ा सा दिखा रहा हूं मैं इसको, एक मिनट में थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ। चलो ये आ जाएगी बेटा, क्या चल रहे थे हमारे पास, यूपीएफ माइनस एलपीएफ is equal to summation of I varies from 1 to n. This is fxi minus f of xi minus 1 into epsilon upon f of b minus f of a plus 1. ये डेल्टा की वैल्यू, ठीक है जी। अब जो बात डेल्टा पे डिपेंड नहीं करती, मैंने वो बाहर ले ली, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। ये चीज रही समेशन ऑफ I varies from 1 to n. This is f of xi minus, ये रहा जी एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना बेटा, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कुछ वैल्यू कटती जाएगी, आई ना वेरी करवा लो, आई में 1 डालो 2 डालो, जैसे एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नोड, फिर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ x1 कट जाएगा। और जब सारी बातों को आप ऐसे स्प्लिट करोगे तो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल रह जाएगा। और पार्टीशन में मैंने कहा था एक्स नोड रह जाए, एक्स नोड टू एक्सएन, एक्सएन मेरा बी है और एक्स नोड मेरा कितना ए है। अब ये सोचो, ये बात आ जाती है। अब आप देखो एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, और ये है डिस्टिंक्ट, यानी कि ये चीज नीचे प्लस 1 करने से ज्यादा, तो टोटल आंसर क्या रह जाएगा, टोटल आंसर मेरा लेस देन एप्सिलॉन रह जाएगा, और यही हम चाहते थे। देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, और जब यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ठीक है जी, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। बेटा इन फॉर्म को एक बार देखना, दोबारा किताब आपके सामने है, और कोई भी किताब पढ़ सकते हो आप, प्रीसाइज ले लो, शर्मा ले लो, जैसा ठीक लगता है, फिर मैं नेक्स्ट भेजता हूँ।